फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जेस। तो अभी मैंने टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो अपलोड किया था, तो आप सभी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम हमें टीजीटी साइंस के बारे में बताया जाए, या फिर मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी था, मेरे पास बॉटनी था, मेरे पास केमिस्ट्री था, तो क्या मैं टीजीटी साइंस का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। तो उन्हीं क्वेरीज का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ये आप देख लीजिए। वेरी फर्स्ट थिंग इज टीजीटी साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़े हो ये तीनों सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। जैसे कि हमने मैथ्स में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कौन कौन से? बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हो आपने इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, और साथ में क्या हो, ईच सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स मिले हों। ओके, एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। ग्रेजुएशन में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़े हो, एंड इन ईच सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हो? 50%। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं और 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर टीजीटी साइंस। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट में बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑनर्स डिग्री। सो अगर किसी ने भी बॉटनी ऑनर्स किया है, जूलॉजी ऑनर्स किया है या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो देखिए वो अप्लाई कर सकता है, बट क्या है, विद 50% मार्क इन बीएससी। बीएससी में अगर आपका बोट क्या है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी है, तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स। जूलॉजी ऑनर्स से है बीएससी, तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स। और बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से है तो मार्क्स कितने होने चाहिए? 50%। ये तो है इसकी फर्स्ट कंडीशन, अगर आपने ऑनर्स से किया है तो। अब ऑनर्स के साथ में जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? अदर 2 सब्जेक्ट। विच अदर 2 सब्जेक्ट? अगर बॉटनी से किया है तो अदर 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से बच गए? फर्स्ट सीरियल में गिवन है आपको जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। अगर जूलॉजी से किया है तो अदर 2 सब्जेक्ट्स बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है तो अदर 2 सब्जेक्ट्स बॉटनी एंड जूलॉजी। इनमें क्या होना चाहिए? विद एटलीस्ट 50% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। देखो, बॉटनी ऑनर्स से किया है आपने तो उसके साथ में आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए थे। कौन कौन से? जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। बॉटनी ऑनर्स में भी 50% मार्क्स चाहिए और जूलॉजी और केमिस्ट्री ईच में भी आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस या ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप फुलफिल कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, कौन कौन से सब्जेक्ट से ये ग्रेजुएशन लेवल पे? बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 50%। और कितने ईयर पढ़ना चाहिए? 3 साल ये सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पे जब आते हैं, अगर आपने बॉटनी ऑनर्स किया है, अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स किया है या फिर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो आपको उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स है, बॉटनी ऑनर्स के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट क्या हो गए? जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में भी ईच में ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये टीजीटी साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स थे सभी क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर सारे डाउट्स क्लियर हो गए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनके दिमाग में जो डाउट्स की भंडार है वो भी सोल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।